हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे उपयोगिता की, दैट इज यूटिलिटी। तो यूटिलिटी कहें, तुष्टि गुण कहें या उपयोगिता कहें, तो जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, किसी वस्तु की जो शक्ति होती है हमारी इच्छाओं को पूरा करने की, उसको हम क्या कहते हैं? उसकी उपयोगिता कहते हैं। तो उपयोगिता का जब मापन हम करते हैं तो उपयोगिता को हम दो भागों में बांटते हैं, एक है कुल उपयोगिता और दूसरा है सीमांत उपयोगिता। तो आज हमें इसी के बारे में पढ़ना है कि कुल उपयोगिता क्या है और सीमांत उपयोगिता क्या है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि कुल उपयोगिता का मतलब क्या होता है? उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु की उपभोग की गई समस्त इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता का योग। मतलब अगर आप मान लीजिए रोटी खा रहे हैं, तो रोटी खाने से जो टोटल आपकी इच्छा की पूर्ति हुई है, जो भूख शांत हुई है, उसको हम क्या बोलते हैं? कुल उपयोगिता बोलते हैं। तो इसको आओ एक एग्जांपल से समझते हैं, एक उदाहरण से समझते हैं। ठीक है, जैसे ये टेबल आप देख रहे हैं, यहां पर क्या है? इसको बोलेंगे टोटल यूटिलिटी या कुल उपयोगिता। तो जब आपको बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी तो आपने एक रोटी खाई, तो मान लेते हैं कि इससे आपको 10 यूटिल्स, आपको पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि यूटिलिटी को मापने के बारे में बताया गया था कि इसको मापा जा सकता है। रियलिटी में हमें पता है कि ये केवल एक एब्स्ट्रैक्ट फिगर है, केवल मानी हुई एक कल्पना है, बट चीज को समझने के लिए हम एक उदाहरण के तौर पे इसको 10 मान रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही आपने दूसरी रोटी खाई तो जाहिर सी बात है अब आपकी भूख थोड़ी शांत हो चुकी है, मगर जो दूसरी रोटी से जो आपको कुल उपयोगिता मिली है वो क्या है? 18। तो इसका मतलब इस 18 में ये जो 10 यूटिलिटी है ये भी जुड़ी हुई है। मतलब ये जो 18 यहाँ पे दिख रहा है, 18 यूटिल्स जो आपको दिख रहा है, ये पहली और दूसरी रोटी मिलाकर है। मतलब पहली रोटी खाने पे आपको 10 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला है, मतलब संतुष्टि मिली है। मगर जब दो रोटी आपने खाई तो कितना मिला? 18। जब तीन रोटी खाई तो कुल उपयोगिता आपको मिली 21। मतलब एक दो तीन, तीनों रोटियों का मिलाकर है। ठीक है, इसीलिए देखो डेफिनेशन में क्या लिखा है? किसी वस्तु की उपभोग की गई समस्त इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि इस 18 में ये वाला 10 जुड़ा हुआ है, इस 21 में ये वाला 18 जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसी तरीके से जब तीन रोटी हमने खा ली तो हमारी भूख लगभग क्या हो गई? शांत हो गई। अब हमें भूख नहीं है, मगर जबरदस्ती क्या हुआ? मम्मी ने एक रोटी हमारे और डाल दी थाली में। अब क्या करें? बिना मन के खा रहे हैं। तो जब बिना मन के खा रहे हो तो कोई सेटिस्फेक्शन मिला? सर ये चौथी रोटी से तो नहीं मिला। तो इसका मतलब अभी तक जो तीन रोटी हमने खाई थी, तो जो हमारी कुल उपयोगिता 21 थी वो 21 ही रह गई, मतलब जरा सी भी बढ़ी नहीं। मगर जब पांचवी रोटी हमको जबरदस्ती खिलाई गई तो अब हमारी जो ये संतुष्टि है वो असंतुष्टि में बदल गई। अब हमें मन ही नहीं कर रहा, फिर जबरदस्ती हमको खिलाया जा रहा है। और एक रोटी अगर और खिला दी गई अब तो उल्टी आ जाएगी, अब तो भाई खाया ही नहीं जाएगा। तो ये असंतुष्टि किसमें बदलती जा रही? असंतुष्टि में। जो संतुष्टि है वो किसमें बदल गई? असंतुष्टि में बदल गई। मतलब जो पहले अच्छा लग रहा था, जो चीज भूख शांत कर रही थी, अब वो पेट, ऐसा लग रहा है कि पेट फट जाएगा। ठीक है, तो पहले तो ये बढ़ रहा था, मगर बढ़ते बढ़ते क्या हो गया? घटना शुरू हो गया। ठीक, तो ये एक नेचुरल फिनोमिना है। आप भी जब खाना खाते हैं तो आपके साथ भी यही होता है। सर मोबाइल यूज करते हैं तो देखो, मोबाइल भी बहुत देर तक यूज करो तो एक टाइम ऐसा आता है फिर आपका मन नहीं करता है, फिर आपका मन करता है भाई ऊब गए। तो कोई भी चीज जब हम लगातार करते हैं तो उससे हम ऊब जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी टोटल यूटिलिटी। अच्छा, अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? दूसरा कॉन्सेप्ट है सीमांत उपयोगिता। क्या है? सीमांत उपयोगिता। इसको हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, MU। ठीक, अब ये क्या है? तो कह रहे हैं देखो, सीमांत उपयोगिता का मतलब होता है जो एक्स्ट्रा रोटी हमने खाई तो उससे मिलने वाली एक्स्ट्रा
है ना, जो अतिरिक्त संतुष्टि है वो कितनी है। तो जब पहली रोटी खाई तब तो देखो 10 ही रहेगा, क्योंकि जब जीरो से, जब कोई रोटी नहीं खाई थी तो टोटल यूटिलिटी हमारी जीरो थी, तो जीरो से कितना बढ़ी, 10 ही तो बढ़ी। मगर जब दूसरी रोटी खाई तो 18 हो गई, तो 18 माइनस 10 कितना हो गया, 8 हो गया। तीसरी रोटी जब हमने खाई तो 21 माइनस 18 कितना हो गया, 3 हो गया। चौथी रोटी में हमारा पेट भर चुका था, अब हम नहीं खाना चाहते थे, बट फिर भी खिला दी गई, तो 21 माइनस 21 ये क्या हो गई, 0 हो गई। मतलब अब हमें कोई भी अतिरिक्त संतुष्टि प्राप्त नहीं हो रही है। मगर जब हमें पांचवी रोटी खिलाई गई तो यही संतुष्टि किसमें बदल गई, असंतुष्टि में बदल गई। तो ये क्या हो गया, -2। फिर 19 इसमें करेंगे, 16 में से 19 माइनस करेंगे तो -3 हो गया। तो हम ये देख रहे हैं सीमांत उपयोगिता क्या होती है, जब किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपभोग हम करते हैं तो उससे मिलने वाली अतिरिक्त उपयोगिता को हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। इसको निकालने का तरीका देखिए, आसान है। 18 में से 10 माइनस किया 8 आ गया, 21 में से 18 माइनस किया 3 आ गया, 21 में से 21 माइनस किया 0 आ गया। ठीक, 19 में से 21 माइनस करेंगे तो -2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां देखिए सीमांत उपयोगिता के बारे में हमने लिखा है। सीमांत उपयोगिता मतलब मार्जिनल यूटिलिटी, एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग बढ़ाने पर कुल उपयोगिता में होने वाले परिवर्तन को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। ठीक है, तो मतलब एक अतिरिक्त यूनिट जब हम किसी चीज का उपभोग करते हैं तो जो कुल उपयोगिता में जो चेंज आता है ना। जैसे अभी क्या हुआ था, यहाँ पे देखो 10 से 18 हो गया था तो कितना चेंज हुआ था, 8। तो ये क्या होती है, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी होती है, इसको हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। ठीक, इसका फॉर्मूला क्या है, इसके दो फॉर्मूले, पहला क्या है, TUN माइनस TUN-1। इसका क्या मतलब हुआ, इसको देखो समझो यहां पर। ठीक, n का मतलब होता है यूनिट, तो अगर ये TUN है तो TUN का मतलब क्या हुआ, टोटल यूटिलिटी। जब 2 यूनिट आपने खाई तो कितना था टोटल यूटिलिटी, बताओ, देखो सामने 18 थी। TUN-1 का क्या मतलब हुआ, 2 में से 1 माइनस कर दो, दैट इज 1। तो TU1 का मतलब 1 यूनिट खाने पे कितना आपको प्राप्त हुआ था, 10 प्राप्त हुआ था। तो 18 माइनस 10 कितना हुआ, 8। यही तो है फॉर्मूला। ठीक, अच्छा एक फॉर्मूला इसमें और भी है, क्या है, TU, ये डेल्टा TU अपॉन डेल्टा यूनिट, इसका क्या मतलब हुआ, कुल उपयोगिता में परिवर्तन बटे इकाई में परिवर्तन, है ना, इकाई में परिवर्तन। ये फॉर्मूला कहां लगेगा, देखो दे तो दिया मगर ये लगेगा कहां, देखो जब आपकी इकाई 1 से बढ़ रही हो, है ना, यहाँ पे देखो 1 से बढ़ रही है, तब तो आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक, मगर जब आपकी इकाई 1 से ना बढ़ रही हो, जैसे मान लो 1 के बाद आ जाए अचानक से 4, 4 के बाद अचानक से आ जाए 6, 6 के बाद आ जाए 7, इस तरीके से, तब आप किसका इस्तेमाल करेंगे, तब आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। कैसे, देखो मान लो ये टोटल यूटिलिटी दी है और ये यूनिट दी है, तो 1, 4, 7 ऐसे दिया है। ठीक है, और टोटल यूटिलिटी 20 थी, 20 के बाद मान लो यहाँ 28 हो गई, मान लो यहाँ पे 32 हो गई। ठीक, तो अब यहां पर कैसे निकालेंगे, तो यहां पर देखो चेंज क्या है, 8। ठीक, और यहां पर चेंज क्या है, 3। चलो इसको 29 कर लेते, थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो यहां पर चेंज हमारा हो गया 9। एक मिनट इसको थोड़ा साफ कर दे। ठीक, चलो ये 29 था, तो ये हो गया 9। तो चेंज कितना है, कुल उपयोगिता में परिवर्तन कितना है, 9 है, और इकाई में परिवर्तन कितना है, 3। तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये वहां पर लगता है। ठीक है, फिलहाल आपको केवल पता होना चाहिए। ठीक, अच्छा ये तो हमने निकाल लिया। ठीक, अब इसको जरा हम देखें कि
अगर हम इसको ग्राफ पे बनाना चाहें तो इनको हम ग्राफ पे कैसे बनाएंगे? तो देखो मैंने क्या किया है, दो एक्सेस बनाए हैं, एक वाई एक्सेस बनाया है और एक एक्स एक्सेस बनाया है। वाई एक्सेस पे मैंने प्राप्त उपयोगिता लिखी है और एक्स एक्सेस पे मैंने इकाइयां लिखी हैं। ठीक, इकाइयां लिख दी। ठीक, तो जब एक यूनिट आप कंजम्पशन कर रहे थे तो आपको कुल उपयोगिता कितना था? 10। दो पे कितना था? 18। तीन पे कितना था? 21। चार पे कितना था? 21। ये देखो सामने से। ठीक है, तो जब हमने इसको मिला लिया, अगर हम इसको पूरा मिलाते चले जाएं तो ये जो कर्व आपको मिल रहा है इसको क्या बोलेंगे? कुल उपयोगिता। क्या बोलेंगे? कुल उपयोगिता। ठीक, और इसी के साथ अगर हम ये देखें, जो सीमांत उपयोगिता है उसको मैंने यहां पे बना लिया है। तो सीमांत उपयोगिता क्या हो रही है? धीरे धीरे कम होती जा रही है। ठीक है, और एक समय आया है कि शून्य होकर ये क्या हो रही है? माइनस होती जा रही है। तो ये क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी है। ठीक, मतलब सीमांत उपयोगिता। अच्छा, अब अगर इसमें हम कुछ संबंध स्थापित करना चाहें तो कैसे होगा? तो आप देख रहे हैं कि जब आपकी कुल उपयोगिता बढ़ रही है, ठीक, तो आपकी सीमांत उपयोगिता क्या हो रही है? घट रही है। ठीक है, मगर जब ये शून्य है यहां पर एकदम 4 नंबर पे, तो इसको अगर ऊपर ले जाओ तो हम यहां पर ये देखते हैं कि जो कुल उपयोगिता है वो क्या है? अधिकतम है, मैक्सिमम है। ठीक, और जब ये गिरने लगता है तो ये क्या हो जाती है? निगेटिव हो जाती है, माइनस में चली जाती है। तो इससे हम क्या संबंध बना सकते हैं? पहला संबंध तो हम ये बना सकते हैं कि जब कुल उपयोगिता, है ना, यहां पर कुल उपयोगिता लिख लेना, हम टोटल यूटिलिटी लिख देते हैं। जब कुल उपयोगिता बढ़ती है, क्या करती है? बढ़ती है, तब सीमांत उपयोगिता घटती है। देख पा रहे हो, जब ये बढ़ रही है तो सीमांत उपयोगिता क्या कर रही है? घट रही है। ठीक, दूसरा रिश्ता क्या दिख रहा है कि जब कुल उपयोगिता मैक्सिमम है, मतलब अधिकतम बिंदु पर है, अधिकतम है, तब सीमांत उपयोगिता शून्य है। शून्य मतलब जीरो। देखो यहां पर जो कुल उपयोगिता है वो क्या है? अधिकतम है, और यहां पर ये सीमांत उपयोगिता क्या है? शून्य है। ठीक है, और तीसरा रिश्ता क्या हो सकता है इसके बीच में रिलेशन? जब कुल उपयोगिता घटती है तब सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है? ऋणी हो जाती है, निगेटिव हो जाती है। क्या हो जाती है? निगेटिव हो जाती है। ठीक है, तो ये रिलेशन है तीन, बड़े आराम से आप बता देंगे। अच्छा, जब एग्जाम में बनाने को आएगा तो क्या ऐसे ही हम लोग बनाएंगे? देखो ये टेबल तो समझाने के लिए हम लोग समझा सकते हैं, मगर इसको जो है हम फ्री हैंड से भी बना सकते हैं और टेबल का इस्तेमाल करके भी बना सकते हैं। तो अगर हम फ्री हैंड से बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे? चलो इसको देख लेते हैं। तो ये तो हो गया हमारा एक्स एक्सिस और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, तो यहां पर हम क्या दिखाएंगे? यहां पर हम इकाइयां दिखा देंगे। ठीक, और यहां पर हम क्या दिखाएंगे? प्राप्त उपयोगिता। ठीक है, अच्छा, अब ये तो ओरिजिन हो गया आपका। ठीक, किसी भी यहां पर कोई भी एक पॉइंट ले लेना। ठीक, इस पॉइंट से इसको उल्टा यू जैसे होता ना, इस तरीके से बना देना। ये क्या बन गया तुम्हारा? कुल उपयोगिता। ठीक, अब
वो कैसे बनाओगे? सीमांत उपयोगिता, तो जहां पर ये एकदम अधिकतम बिंदु हो वहां से स्केल से क्या करना, इस तरीके से पेंसिल से बना लेना। ठीक, फिर ये एक पॉइंट हो गया और ये एक पॉइंट हो गया। तो यहां से जैसे स्केल रखोगे तो स्केल क्या करोगे, इस तरीके से निकालोगे ताकि ये एकदम ऐसे सीधे आए। ठीक, तो ये क्या बन गया तुम्हारा, सीमांत उपयोगिता बन गया। तो ये तरीका होता है इसको बनाने का। ये फ्री हैंड स्टाइल होता है और ये भी आपका इक्वली एप्लीकेबल है। इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी देख लो, यहां पर टीयू क्या है, बढ़ रहा है तो ये घट रहा है। यहाँ पे मैक्सिमम है वहां पर ये शून्य है, जहां पर ये घटता है वहां पर एमयू क्या होता है, गिरता है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट मतलब क्लास में हम लोग पढ़ेंगे उपयोगिता का ह्रास नियम क्या होता है। ठीक है, तो तब तक के लिए अपने दोस्तों में इसको आप क्या कर दें, शेयर कर दीजिए। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।